तो आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं। जिस तरह से हरियाणा में देर शाम तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जो एग्ज़िट पोल थे उससे बिल्कुल उलट यहाँ पर नतीजे सामने आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जिस तरह के एग्ज़िट पोल्स थे उसी तरह से एक साफ तस्वीर नतीजों की यहाँ पर सामने आ गई है। ऐतिहासिक रहा जम्मू कश्मीर में आज का दिन, क्योंकि यहाँ पर 10 साल बाद चुनाव हुए और लोगों ने अपनी सूझबूझ से एक बिल्कुल क्लियर मैंडेट दिया है। स्थानीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यहाँ पे गठबंधन था और यहाँ पर 90 विधानसभा सीटों में से इनको एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली है, 42 सीटों की। कांग्रेस की इस बार अगर हम बात करें तो प्रदर्शन पिछले बार की तुलना से कमज़ोर रहा है, मायूस करने वाला रहा है। अगर 12 सीटें पिछली बार मिली थी 2014 में, तो इस बार सिर्फ 6 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। बीजेपी जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे 10 साल पहले, जिस तरह से वहाँ पर उसे 25 सीटें मिली थी, इस बार करीब 27 सीटें मिली हैं। यूसुफ तारेगामी साहब जो CPIM के 5 बार के विधायक रहे हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। और ख़ास रहा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता यहाँ पर खोल लिया है। महराज मलिक हैं जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें आ रही थी किस तरह से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उन्होंने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की है। तो अपने आप में एक पहलू तो ये रहा किस तरह से यहाँ पर नतीजे एकदम साफ क्लियर आए हैं। दूसरी बात, जमात की पार्टियां जो यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी, पहली बार लग रहा था लोगों को कि उनकी मौजूदगी या उनके वायदे पर क्या लोग आगे जाएंगे, वोट करेंगे, तो उनको जनता ने एक तरह से नकार दिया है। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट्स थे, करीब 350 के करीब इंडिपेंडेंट्स चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको एक स्पॉइलर के तौर पर देखा जा रहा था। उनका भी ज़्यादा यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला है। उनका असर इन विधानसभा चुनावों के नतीजों में नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरकार को इसकी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये अपने आप में कि अगर वो विपक्ष में भी बैठती है तो एक बहुत सशक्त विपक्ष के तौर पर वो काम कर सकती है। और लगातार बीजेपी का प्रदर्शन है, अगर हम देखें पिछले कुछ बार के चुनावों से, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी जो सीटें उनको मिल रही हैं वो बढ़ रही हैं। बहरहाल आज के दिन के जो विजयी रहे हैं, जो चेहरा रहे हैं, वो है उमर अब्दुल्ला। वो एक बार फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दोपहर को उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान ही कर दिया था कि उमर ही बनेंगे मुख्यमंत्री। और उमर अब्दुल्ला से हमारे सहयोगी नसीर ने जब बात की, उन्होंने बहुत सूझबूझ से उन्होंने कहा कि जम्मू से अगर सीटें नहीं मिली हैं, इस गठबंधन को ज़्यादा कांग्रेस पर ज़्यादा दारोमदार था कि जम्मू से वो सीटें लाए, अगर नहीं भी लाए तो ये मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनको, यानी उनको खुद दायित्व होगा कि वहाँ से रिश्ते बेहतर बनाएं, वहाँ से लोगों पे से संपर्क में आए और उनका भरोसा हासिल कर सकें। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये भी बोला है कि जो स्टेटहुड का वादा है, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस वादे को भी अपनी रैलियों में कहा था कि चुनाव हो जाए उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पर उमर ने यही बोला है कि वो एक जो वादा है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उस बातचीत के दौरान हमारे सहयोगी से नज़ीर मसूदी से जब बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या बधाइयों का फ़ोन आया आपको केंद्र की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन चेक ज़्यादा करा नहीं है, हालांकि मैं मिस नहीं करता हूँ कॉल, लेकिन मैं खुद भी फ़ोन कर सकता हूँ। तो जो उनका रवैया या रुख रहा है, एक सरकार को चलाएंगे जिस तरह से, वो अपने आप में साफ संकेत दे रहा है कि बड़ी सूझबूझ के साथ, केंद्र के साथ, और जो LG हैं वहाँ पे, जिस तरह से उनके पास इस बार ज़्यादा इस समय ताकत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय एक यूनियन टेरिटरी है, तो लग रहा है कि उमर सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। नमस्कार।